खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 खवारिज को हलाक कर दिया। SPR के मुताबिक 26 और 27 अक्टूबर को शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हो गए। हलाक एक खारिज की शनाख्त इंसाफुल्लाह के नाम से हुई। खैबर जिला में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 खवारिज हलाक और 3 जख्मी हुए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। इस्लामाबाद में कल से दोबारा सियासी जोड़ तोड़ शुरू होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में मुलाकात का अहवाल। 27वीं तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहरिक करने का फैसला। जराये के मुताबिक अगले आईनी इक़दाम के लिए फजलुर रहमान को पेशगी ऑन बोर्ड लेने का फैसला। MKM पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादी जमातों की तजवीज़ पर भी मुशावरत होगी। तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। मौशिया आशारिय मुस्बत, महंगाई में कमी आ रही है। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम भी मौजूद थे। आईनी तरमीम के बजाय आप मुझसे पूछे कि गोरे कितने खूबसूरत थे यहाँ, आप मुझसे पूछे कि कहाँ से मेहमान आए हैं, आप मुझसे पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं। कल आप मुझसे पूछे कि अदालत में क्या हो रहा है आईनी तरमीम के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से वुमेन्स एम्पावरमेंट पे यकीन रखती है। बड़े अच्छा मुलाकात रहा वज़ीर आज़म साहब से। मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि लाहौर में मैं पोलो मैच अटेंड करने के लिए आया हूँ। 26वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक जाएगा। चीफ जस्टिस की तकरीब हलमबरदारी पर इस्लामाबाद इसलिए नहीं था कि मैं अपना वीकेंड गुजारने आया हूँ। ये मेरा हक है कि मैं अपना वीकेंड जहाँ मर्जी गुजारूँ। सिंध में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी सवालों पर बिलावल भुट्टो ने गुरेज किया। मौलाना को आईनी तरमीम पर कैसे मनाया, सहाफ़ी का सवाल। बिलावल ने कहा, मैं पोलो मैच के लिए आया हूँ और पोलो मैच पर ही बात करूंगा। हुकूमत की तरफ से 27वीं आईनी तरमीम लाने का मामला। हुकूमत की तरफ से अगले हफ्ते इस्लामाबाद में फिर जोड़ तोड़ की तैयारियां। अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों JUI और PTI ने आपस में राबते कर लिए। जराये के मुताबिक PTI ने JUI की क़यादत से राबता किया है। PTI का मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन में रहने के ऐलान का खैर मकदम। PTI के सियासी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला KP हाउस में होने वाले इजलास की सदारत बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने की। सियासी कमेटी के इजलास में बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं को शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। ज़राए का कहना है कि बैरून मुल्क मौजूद रहनुमाओं की जानिब से बानी चेयरमैन की रिहाई के सख्त मौक़िफ़ के बाइस उन्हें शिरकत की दावत नहीं दी गई। सियासी कमेटी इजलास में फिरदौस, शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। शमीम नकवी ने तजवीज़ दी कि पार्टी की तंजीम साजी का अमल असर नौ किया जाए। ऐसे लोग पार्टी ओहदों पर हैं जो इन ओहदों के लायक ही नहीं हैं। हलीम आदिल शेख ने शमीम नकवी की तजवीज़ की मुखालिफत की। इमरान खान को किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनके काम करने के। खान की अब जो है जेल पे मुलाकात पे पाबंदी भी खत्म हो गई है। खैर से ये सारे ताने बाने जो हैं वो ये लग रहा है कि इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है। इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है। एज अ वर्कर ऑफ पीपुल्स पार्टी हम नहीं चाहते किसी की भी माँ, बहन या बेटी जो है कभी जेल में जाए। बानी PTI इसराइल का पैदा करदा फितना है और पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार है। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी को रिलीफ दिया जा रहा है, जिसके पीछे उनकी साबिक अहलिया और जैक गोल्ड स्मिथ हैं। फजलुर रहमान मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करते। कोई कंफ्यूजन हुई तो मौलाना से बात हो सकती है। मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को वनडे और T20 का नायब कप्तान बना दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाबर आजम पाकिस्तान का सासा है। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत हाथ है। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड्स का ऐलान। फखर जमान, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद ड्रॉ। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को जिम्बाब्वे के दौरे के लिए आराम देने का फैसला। मोहम्मद रिजवान जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मैचेस में रेस्ट करेंगे। दौरा जिम्बाब्वे के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मेंस को ज्यादा अहमियत दी गई है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 कौमी क्रिकेटर्स को 1 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में ए कैटेगरी में बरकरार, शाहीन चाफीदी की ACB कैटेगरी में तनज़्ज़ुली, नसीम शाह भी कैटेगरी का हिस्सा, शान मसूद की भी कैटेगरी में शमूलियत। कप्तानी से मशहूर स्पिनर साजिद खान, नुमान अली और कामरान गुलाम को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया। 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। कश्मीर पर भारत के गासिबाना तसल्लुत के 77 साल, कश्मीरियों से यकजहती के लिए यौम सियाह। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद में वजारत उमूर कश्मीर की जानिब से रैली निकाली गई। खिताब में वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के मजालिम का सिलसिला जारी है, इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस दें। मिशाल मलिक ने कहा, कश्मीरी आवाम भारतीय मजालिम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। यौम सियाह जल्द आज़ादी कश्मीर में तब्दील होगा। कश्मीर में आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। लाहौर में अलहमरा से शहर कायदे आजम तक रैली निकाली गई। कोयटा में साइकिल रैली का एहतमाम। मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर और कोटली में भी रैलियां। जन्नत नजीर, वादी कश्मीर पर भारत के कब्जे के 77 साल। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी में साबित कदम रहे। आलमी बरादरी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत जान ले कि वो अपने जाबिराना हथकंडों से कश्मीरियों की उमंगों को नहीं दबा सकता। इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो बोले, मजलूम कश्मीरियों के लिए हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही है। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का हर शहरी मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआगो है। पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर 28 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स और 40 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आतिशज़दगी के बाद इमारत की हालत मखदूश, 2 हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। आग पर काबू पाने के लिए दीगर अजला से भी टीमें बुलाई गई थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी थी। buy property, buy vehicles, get into a bank account, etc. The tax to GDP. जो मैंने अभी बात की कि 9 से 10% वाला काम नहीं चलेगा। ये उसी वक्त लास्ट IMF प्रोग्राम होगा अगर हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं। I keep on coming back and saying जितने पार्टनर्स हैं, जितने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, सब यही कह रहे हैं कि आप सही डगर पे चल पड़े हैं। PIA और इस्लामाबाद एयरपोर्ट निजी शोबे के हवाले कर रहे हैं। मुआशी बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर हैं। नॉन फाइलर्स पाकिस्तान में गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। तमाम रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों समेत सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात हुई। मुलाकातों में सब ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। अमरीका में बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। कराची में बच्चों के मुबैना अगवा और पुरअसरार लापता होने के वाक़यात में खतरनाक इजाफा। रवां साल में अब तक 700 के करीब बच्चे अगवा और लापता हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अगवा होने वाले 33 से जायद बच्चों का ताहाल सुराग नहीं मिल सका। 9 मौलूद बच्चों से लेकर 5 साल के बच्चों के अगवा में 2 गिरोह हो सकते हैं। मासूम बच्चों को बे औलाद जोड़ों और गदागरों को फरोख्त करने के लिए मुबैना तौर पर अगवा किया जाता है। लापता बच्चों में 667 बच्चों को बाजियाब किया गया। औरंगी टाउन में खातून और बच्चों पर सफाकाना हमला करने वाले दरिंदा सिफ्त मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम सुमैर का वीडियो बयान बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। एतराफ़ किया, खातून को अकेला पाकर ज़्यादती और फिर जान से मारने के लिए हमला किया। अफसोसनाक वाक़या 3 रोज़ कबल पेश आया था।
कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान। शहर में समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। नवंबर के वस्त से शहर में रात और सुबह के औकात में खुनकी में इजाफा देखने में आएगा। कराची में शदीद गर्मी से कोरंगी अवामी कॉलोनी थाने का पुलिस एहलकार जाँ भाग हो गया। एहलकार तनवीर की तबीयत दौरान गश्त खराब हुई। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां तनवीर दम तोड़ गया। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर के करीब ट्रक ने इसराइली फौजियों को कुचल डाला। 5 फौजी हलाक, 20 फौजियों समेत 50 मुताबिक तल अवीव के शुमाल में मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब एक ट्रक ने बस स्टेशन पर मौजूद लोगों को कुचल दिया। इसराइली पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। हमले के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। हमलावर मशरक़ी यरूशलेम से था। जुनूबी लबनान और शुमाली गजा में 24 घंटे में इसराइली फौज के 13 एहलकार हलाक और 60 से ज्यादा फौजी जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक रवामा जंगी कार्रवाइयों में 66 इसराइली मारे गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फौज की गजा में बमबारी से 58 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में कमाल अदवान अस्पताल पर भी हमला किया। ऑक्सीजन न होने से ICU में 2 बच्चे इंतकाल कर गए। इसराइल ईरान की जानिब से जारी रद्द-ए-अमल का मुंतज़िर है। मुनासिब वक्त और हालात में इसराइल पर हमला करेंगे। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने इसराइल को इंतकामी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। तेहरान पर जारियत का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने तेहरान में हमास और हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से अलहदा मुलाकातें की, जिसमें इसराइली हमलों की मज़म्मत की गई। मिशिगन के मुसलमानों का ट्रंप की हिमायत का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप जंग नहीं अमन का वादा करते हैं। दुनिया में जारी खूनरेजी को रोकना होगा और ये ट्रंप ही कर सकते हैं। मिशिगन के मुस्लिम रहनुमाओं ने अमेरिका के अगले सदर के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर एतमाद का इजहार किया। बिलाल अल-ज़हीरी का पुरजोश खिताब, कहा हम सब के लिए अमन और इंसाफ के जरिए अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के लिए ट्रंप के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कमला हैरिस के खिलाफ धुआंधार तकरीर। डेमोक्रेट उम्मीदवार निशाने पर। ट्रंप ने कमला की टीम में लिज चैनी जैसी खातून मौजूद है जो मुसलमानों से नफरत करती है, जिसके बाप ने मशरिक़ वस्ता को खून से नहलाया। ट्रंप ने कमला को कमजोर बेवकूफ करार दिया। कहा हमारे पास 4 साल जाया करने के लिए नहीं है। पाकिस्तानी लेजेंड मौसीकार उस्ताद ताफो खान इकबाल टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शोबिस शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। 78 साल उस्ताद ताफो खान कई माह से शुगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उस्ताद ताफो खान को खिदमात के एतराफ में तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। मलिका जज्बात नैयर सुल्ताना की 32वीं बरसी आज मनाई गई। नाजली के फिल्मी नाम से फनी सफ़र का आगाज़ करने वाली नैयर सुल्ताना 1935 में भारतीय शहर अलीगढ़ में पैदा हुई। 1955 में फिल्म कातिल से वो पर्दा स्क्रीन की जीनत बनी। नैयर सुल्ताना रक्स की निस्बत अदाकारी पर ज़्यादा ध्यान देती थी। उनकी इस खूबी ने उन्हें बहुत से लाजवाल किरदारों के रूप में आज भी जिंदा रखा हुआ है। और जॉन विक और कातिल हसीना का कॉम्बिनेशन बड़ी स्क्रीन पर धूम मचाने आ रहा है। कियानू रीव्स और एंडी अरमास की फिल्म बैलरीना का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।